बेबी का सर गर्म रहता है और बॉडी जो है वो ठंडी होती है। क्या ये ठीक है? इसको बुखार है कि नहीं है? देखिए 2 मेन रीज़न्स हैं। एक ये कि बच्चे का जो हीट लॉस हो रही है, बॉडी से जो हीट सारी निकलती है वो होती ही उसके हेड से है। और दूसरा रीज़न ये कि उसके ब्रेन की ग्रोथ हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन वहाँ इंक्रीज़ हुई भी होती है जिसकी वज़ह से टेम्परेचर राइज़ रहता है। दूसरी बात, इसके अलावा ऐसा क्यों हो रहा है? थर्मोरेगुलेशन सिस्टम क्या होता है? आखिर ये कब तक ठीक होगा? इसके बारे में इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग, मैं एक पाकिस्तानी मेडिकल डॉक्टर हूँ एंड न्यू बॉर्न केयर एक्सपर्ट हूँ। अगर आप न्यू पेरेंट हैं और जानना चाहती हैं बच्चे के बेबी केयर टिप्स के हवाले से, डायपर चेंजिंग हैक्स जानना चाहती हैं, बहुत सारी मुताबिक चीज़ें, तो ये वाली प्लेलिस्ट लाज़मी जाके चेक कीजिए। छोटे बच्चों का बेसिकली ब्रेन में जो एरिया है जहाँ टेम्परेचर कंट्रोल होता है, गर्मी हुई तो कपड़े कम कर लेना क्योंकि गर्मी महसूस हो रही है। ठंड हुई तो कपड़े ज़्यादा पहन लेना क्योंकि ठंड लग रही है, बॉडी को बचाना है। एनवायरनमेंट के साथ बॉडी का टेम्परेचर साथ-साथ लेके चलना, ब्रेन के अंदर जो एरिया ये बताता है, वो बच्चों का बहुत कमज़ोर होता है। जैसे बच्चों का नींद का रिदम कमज़ोर होता है, फीडिंग कमज़ोर होती है, उनके वेल्व वीक होते हैं, बार-बार दूध बाहर निकालते हैं, वेल्व वीक होने की वजह से बार-बार स्टूल पास कर रहे होते हैं। तो इसी तरीके से बच्चों का टेम्परेचर का सिस्टम भी अभी कमज़ोर होता है। उन्हें नहीं पता होता कि हमें सर्दी लग रही है तो बहुत सारी चीज़ें ओढ़नी है, उनका आपको बॉडी बताएगी नहीं, आपने खुद कवर अप करना है। ठीक है? ये बिल्कुल इतना सिंपल है। अब बात सारी यहाँ पर ये है कि ये चीज़ टाइमली ठीक होती है। साल के बाद 6 से 7 माह के बाद ये चीज़ रिज़ॉल्व होना शुरू हो जाती है। क्योंकि बच्चा जब इस दुनिया में रहना शुरू कर देता है, उसको पता लगता है कि अब कैसे-कैसे मेरी बॉडी के अंदर चेंजेज़ आ रहे हैं, ब्रेन के अंदर ग्रोथ हो रही है। हमारे बच्चे की बॉडी में टोटल 4 तरीके से हीट लॉस होती है, जिसमें मैक्सिमम अमाउंट में जो हीट लॉस हो रही है, वो उसका हेड होता है। ज़ाहिर-सी बात है कि जब हेड से ही गर्माहट सारी बाहर होगी, तो हेड गर्म ही रहेगा, लेकिन फ़ीवर नहीं होता, टेम्परेचर राइज़ नहीं होता। यहाँ पर आपको ऐसे पता चलता है कि ये कंप्लीटली नॉर्मल है। दूसरी चीज़ ये कि बच्चे का ब्रेन का जो साइज़ है, दिमाग का जो साइज़ है, वो स्लोली-स्लोली बढ़ता है। साल, डेढ़ साल तक ये चीज़ बढ़ती रहती है। एक साइज़ का नहीं रहता बच्चे का सर, ये आपने भी नोट किया होगा। तो वो उसकी वजह ये होती है कि बच्चे की ग्रोथ हो रही है, उसमें सोचने समझने की सलाहियत आ रही है। 5 इयर्स तक बच्चे का 80% ब्रेन बन चुका होता है। उसको मोटर रिस्पॉन्सेस सारे आ चुके होते हैं, सेंसरी आते हैं, कॉग्निटिव लर्निंग्स आ रही होती हैं, इमोशनल लॉजिकल ब्रेन तैयार हो रहा होता है। तो वहाँ पर ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ी हुई होती है, खून का दौरानिया बढ़ा हुआ होता है क्योंकि खाना-पीना, न्यूट्रिशन, ग्रोथ प्रोवाइड करनी है। इस वजह से भी बच्चे का ब्रेन इस वक़्त हेड गरम होता है। तो ये 2 मेन रीज़न है और ये कंप्लीटली नॉर्मल है। अच्छा, अब यहाँ पर ये बात है कि अगर आप बहुत ही सर्द इलाके में रहते हैं, जहाँ टेम्परेचर अराउंड 5 से 6 डिग्री पर आया हुआ है, तो आपने फिर बच्चे को कैप पहना के रखनी होती है घर में भी। बच्चा अगर स्नीज़ कर रहा है, खाँसी आई हुई है, बीमार है या नंगे पाँव अगर आपका बच्चा बड़ा हो चुका है, नंगे पाँव चल रहा है, तो उस केस में आपने मोज़े पहना के रखने हैं बच्चे को, चेस्ट कवर करके रखना है, हेड भी कवर करके रखना है, खिड़कियाँ बंद रखें अगर हवा का गुज़र है। इस तरीके की चीज़ें करनी हैं, लेकिन जो नॉर्मल इलाके हैं, वहाँ बच्चों को हर वक़्त कैप पहना के रखने की नीड नहीं क्योंकि सर मज़ीद गर्म हो जाएगा। एक बात ये हो गई। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि देखिए मदर्स क्या करती हैं, टेम्परेचर चेक किया, अब उनको नहीं पता, वो कहती हैं कि आर्मपिट में यानी बगल में टेम्परेचर चेक करो तो वो एक्यूरेट नहीं आता। लेकिन देखिए डिजिटल थर्मामीटर में अगर आप चेक करेंगी तो टेम्परेचर एक्यूरेट ही आता है। अब उसके अकॉर्डिंगली अगर आपके बेबी का टेम्परेचर 100.4 या उससे ज़्यादा है तो ये फ़ीवर में काउंट होता है। लाज़मी-सी बात है अगर बच्चों को बुखार है तो साथ में या तो लूज़ स्टूल्स होंगे या उसका गला, चेस्ट खराब होगा या फ्लू हो रहा होगा या वैक्सीनेशन लगवाई हुई होगी, ठीक है? इस टाइप की कोई ना कोई चीज़ लाज़मी होगी तभी बच्चों को फ़ीवर आ रहा होगा, ठीक? अगर नहीं आ रहा, कोई और रीज़न है तो उसके लिए भी आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। आपने पैराडोल, पैरासिटामोल 100.4 से पहले नहीं पिलानी होती। हाँ, आपका बेबी बहुत ज़्यादा इरिटेबल हुआ है, चिड़चिड़ा हो रहा है, दाँत निकल रहे हैं उसके, आपकी रात की नींद चली गई है, तो उस केस में आप बच्चों को पैराडोल, पैरासिटामोल, कैलपॉल अकॉर्डिंग टू वेट ऑफ द बेबी आप दे सकते हैं। कुछ मदर्स ऐसी भी हैं जो बुखार नहीं है फिर भी फ्लू के लिए एंटीबायोटिक दे दी। देखिए एंटीबायोटिक से होगा क्या? एक चीज़ जो खाने से वो चीज़ खत्म हो गई, बॉडी के अंदर बार-बार उसके जाने की वजह से रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है। आपकी बॉडी को पता लग जाता है कि ये वाला बैक्टीरिया जो है अंदर की बॉडी का जो जिसने अभी अटैक किया हुआ है, वो ये समझ चुका होता है कि ये एंटीबायोटिक बार-बार बॉडी में आती है और ये मुझे खत्म करने के लिए आती है। लेकिन अब वो उससे रेजिस्टेंट हो जाते हैं, उनके पास उससे लड़ने के लिए हथियार आ चुके होते हैं। अब वो एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। जितनी ज़्यादा एंटीबायोटिक का एक्सपोज़र हमारे बच्चे को बहुत छोटी उम्र से हो जाएगा,
तो आपका बेबी बड़ी बीमारियों में लड़ने के लिए इन एंटीबायोटिक्स का काम उसमें नहीं हो सकेगा, एंटीबायोटिक रेज़िस्टेंट हो जाएगा। इसीलिए बिला वजह नहीं देनी, जब तक आपको डॉक्टर नहीं कह रहा, आपने बिला वजह बच्चे को एंटीबायोटिक्स नहीं देने हैं, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। उम्मीद करती हूँ तमाम चीज़ें आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपको अपने बच्चे की सर्दी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैंने विंटर प्लेलिस्ट बनाई है, लाज़मी जाके उसे चेक कीजिए।